तो नमस्कार मेरे 10th के चैंपियंस, क्या हाल चाल है आप सभी के। मुझे पता आप थोड़ा डरे हुए हैं, है ना। 23 अप्रैल को आपका एग्जाम है, मैथ्स का एग्जाम है, और मैथ्स के एग्जाम में नर्वसनेस ना हो ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए आपके लिए बहुत छोटी सी स्ट्रेटेजी बना के लेकर आया हूँ, है ना। मैथ्स की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, अगर अभी तक बेटा कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, इसको फॉलो कर लो, है ना। अच्छे खासे 60+ मार्क्स तो आ ही जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या मैथ्स की स्ट्रेटेजी होने वाले, उससे पहले हम ये जान लें कि हमारे एग्जाम्स में सिलेबस क्या है, आने क्या क्या वाला है। आपको पता है हमारा 60% सिलेबस आता है पब्लिक एग्जामिनेशन के अंदर। ये सारे चैप्टर हैं जो आपके कहीं ना कहीं राइट साइड पे लिखे हुए हैं, ये सारे चैप्टर आपके आते हैं, ठीक है ना। ये सारे चैप्टर्स आपके कहीं ना कहीं एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ वाले जो चैप्टर्स है कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं, है ना। हाँ, कभी कभी जैसे कि हम मान लो मैं सर्कल और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर पढ़ रहा हूँ, तो आपको उसके लिए लाइन एंगल्स आना इंपॉर्टेंट है ना। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल आना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तभी जाके आप उधर जो थ्योरम्स होते हैं वो डिराइव कर पाएंगे, प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है। बट अगर मान लो भैया हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम क्या करें क्या ना करें, तो हम वेटेज पे ध्यान देंगे कि सबसे ज्यादा मार्क्स के कौन कौन चैप्टर्स आ रहे हैं, है ना। जैसे मैंने लिया अलजेब्रा, सबसे ज्यादा मार्क्स का तो भाई 20 मार्क्स का ये है। देन आपका ज्योमेट्री 25 मार्क्स का वो दिख जाएगा यहाँ पर, है ना। देन मेंसुरेशन भी भाई अकेले में, मतलब अपने आप में मेंसुरेशन, 3D मेंसुरेशन, 2D मेंसुरेशन मिलाकर 10 नंबर के मार्क्स तो यहीं पे आपको मिल रहे हैं, है ना। देन ट्रिग्नोमेट्री अकेले अकेले भाई 10 मार्क्स का आ रहा है। देन भैया स्टैट्स, यार स्टैट्स 12 नंबर का आ रहा है, मतलब मीन मीडियन मॉड पढ़ लिया तो भैया एकदम भाई 12 नंबर पक्के हैं आपके। अगर अच्छे से आपने पढ़ लिया 12 नहीं तो 10 तो आ ही जाएंगे, समझ लो मेरी बात को, सिंपल सी बात है ना। यहाँ पर ये पता होना चाहिए भैया एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं 17 एमसीक्यू आ रहे हैं, हर एक नंबर का एमसीक्यू है। 17 नंबर तो यहाँ पक्के कर लो, ठीक है ना। 17 नहीं तो 15 कर लो यार, 15 नहीं तो 14 तो कर लो यार, ठीक है। फिर 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सब पार्ट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, सब पार्ट्स वाले क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। सब पार्ट के क्वेश्चन आते हैं भाई, 5 मार्क का क्वेश्चन आता है सब पार्ट का, है ना। एंड ईच क्वेश्चन होता है 1-1 मार्क का यहाँ पर, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर कैसा पेपर आपका कहने का डिजाइन करा गया है, एग्जामिनर ने कैसा पेपर बनाया उसको ध्यान से समझ लेते हैं। वहां पर देखो ध्यान से, सबसे पहली बात तो आपको 1 से लेकर 17 तक एमसीक्यू दिखने वाले हैं, ध्यान रखना भैया, है ना। पहले 1-1 नंबर के एमसीक्यू दिखेंगे। मैं बोलूंगा जिसे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना वो एमसीक्यू छेड़ देगा, अगर नहीं होंगे तो भाई हिला भी नहीं पाओगे, ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग रख लो, ठीक है। फिर 18 से 28 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, इट मींस आपके 2-2 मार्क के क्वेश्चन होंगे भैया कहीं ना कहीं। 18 से 27 तक की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 28 है वो अपने आप में 5 मार्क्स का होता है, जिसके सब पार्ट्स होते हैं 1-1 नंबर के सब पार्ट्स होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन दे दिया, केस स्टडी दे दी लेट से, और 1-1 नंबर के क्वेश्चन आपसे मतलब आपसे पूछ लिए हैं, मतलब एज अ ऑब्जेक्टिव पूछ लिया, एमसीक्यू में पूछ लिया, ये कैसे भी एक 1 लाइनर क्वेश्चन पूछ लिया 1-1 मार्क का। तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे किसी को दिक्कत आने वाली है, ठीक है ना। सेम एज सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं, ये सेक्शन ए था पूरा, 29 to 37 में आपके वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन आते हैं, जो 2-2 मार्क्स से जो मतलब क्वेश्चन है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। 29 से 37 के बीच। 38 to 42 की बात करूं तो भैया 3 मार्क के क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे तुम स्कोर कर सकते हो, ध्यान रखना। 3 मार्क के क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत क्वेश्चन होते हैं जो बहुत इजी होते हैं, है ना, चुटकियों में हो जाते हैं, और 3 मार्क फ्री के होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। और यहाँ पर आप देखोगे भैया, जो कि मैंने कहा था भैया 5 नंबर का क्वेश्चन भैया आना ही आना है। ये केस स्टडी भी हो सकता है, ये कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, या फिर एक जनरल क्वेश्चन भी हो सकता है ना। बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि केस स्टडी वाला क्वेश्चन हो, ठीक है। ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, है ना। आ जाओ भैया। अब स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, सर क्या पढ़ें क्या पढ़ के जाएं, दिमाग खराब हो रखा है, 23 को पेपर है और टाइम हमारे पास बचा नहीं है। तो भैया क्या करना है, कुछ ज्यादा करना नहीं है आपने, ये मैं कुछ टॉपिक्स लेके आया हूं, इन टॉपिक्स को पढ़ लो। ये उनके लिए स्ट्रेटेजी है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं करा है, ध्यान रखना, है ना। भैया जो पढ़ रहे हैं पहले से पढ़ रहे हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा क्लियर है ना, उनके लिए स्ट्रेटेजी मैं बोलूंगा नहीं है। ये उनके लिए स्ट्रेटेजी है जो भैया पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल, अब स्टार्ट कर रहा है पढ़ना, ठीक है ना। तो क्या कर जाओ, सबसे पहले तो पॉइनॉमियल उठा लो, है ना, उसमें एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशनशिप अच्छे से कर जाओ भैया, है ना। इसको तो अच्छे से भैया पढ़ जाओ, है ना, घोल के एचसीएफ एलसीएम हर चीज क्या होता है क्या नहीं होता, रिलेशनशिप क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में तुम भैया मेथड्स है तुम्हारे पास, है ना, एलिमिनेशन मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। दोनों मेथड्स पे क्वेश्चंस कर जाओ, दोनों के भैया एकदम ऐसे अच्छे से क्वेश्चन करो, यूज टू हो जाओ क्वेश्चन करने के, ठीक है ना। इसमें एक क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, उसको भी सॉल्व करके एक बार जाना जरूर, ठीक है ना। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, यहाँ पे तो भैया एक ही है भैया, रामबाण इलाज, रामबाण फॉर्मूला, है ना। कौन सा डिस्क्रिमिनेंट वाले बात कर रहा हूं, है ना, -b + -√b² - 4ac/2a वाला फॉर्मूला, एक तो वो कर जाओ जिसको हम कहते हैं भैया फॉर्मूला, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और एक होता है भैया फैक्टराइजेशन मेथड, अगर नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद कर जाओ, काम बन जाएगा,
ठीक है। यहाँ पर एपी की बात करूं तो एपी पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका जनरल टर्म निकालना हो गया, कोई कॉमन डिफरेंस निकालना हो गया, अगर आपका कोई एक एक्चुअल में कोई टर्म निकालना हो गया, या फिर सम ऑफ टर्म्स निकालना हो गया, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या भैया, पूरा एंटायर चैप्टर। हाँ, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना कि अलग अलग तरह के वेराइटी ऑफ क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहला तो डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, और एक भैया सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। पिछले 3 साल से बार बार पूछ रहा है ना, एक क्वेश्चन दे रहा है भैया, बार बार दे रहा है, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल बार बार दिए जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया उसको, है ना। एग्जामिनर अगर बार बार रिपीट कर रहा है तो इस साल भी कर सकता है, ध्यान रखना। सेंट्रोइड ट्रायंगल देख कर जाना भैया, बहुत शानदार, है ना। ट्रायंगल्स की अगर मैं बात करूं भैया, ट्रायंगल्स में सिंपल सी बात है, आप एक बार कॉन्ग्रुएंसी ना एक बार गो थ्रू हो जाओ, सिमिलैरिटी से गो थ्रू हो जाओ, भले ही पेपर में नहीं आ रहा, बट सर्कल में, मैंने कहा ना सर्कल में यूज होता है ना। डेरिवेशन आ गया, जैसे पिछले अक्टूबर का पेपर था, उसमें पूछ लिया कि टेंजेंट्स इक्वल करना प्रूफ करो कि टेंजेंट्स इक्वल होते हैं कोई एक्सटर्नल पॉइंट से अगर ड्रॉ करे जा रहे हैं सर्कल पे, तो वहां पे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का आरएचएस प्रॉपर्टी है ना, ये जो क्राइटेरियन है आपका आरएचएस, वहां का यूज हो रहा है वहां पर, है ना। उस यूज को पढ़ने के लिए आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल अच्छे से आना चाहिए था, सिंपल सी बात है। तो एक बार गो थ्रू हो जाओ, ज्यादा सही रहेगा। सर्कल चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। टेंजेंट सेकंड, है ना, सेकंड थ्योरम भी लिख लो भाई, सेकंड थ्योरम भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भैया इंपॉर्टेंट होने वाला, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम सारी की सारी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और प्लस टेंजेंट वाले पे तो ज्यादा फोकस करो भैया, टेंजेंट रिलेटेड क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करो, है ना। और हो सके डिराइव थोड़ा गो थ्रू हो जाना, देख के जाना हर एक थ्योरम का, ठीक है ना। अच्छा भाई, अब यहाँ पे आता है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे भैया ट्रिग्नोमेट्री 2 चैप्टर्स आपके एक तरह से बनाए गए हैं। ट्रिग्नोमेट्री पूरा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर मैं बोलूंगा एंगल चार्ट, है ना। जो एंगल चार्ट है भैया, रट लो यार, रट लो इसको, रात दिन सुबह शाम हर दिन पढ़ो, देखो रट जाओ इसको। प्लस इसकी गोल्डन आइडेंटिटीज, जैसे साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ऐसा 3 आइडेंटिटीज हैं, उसको भैया उसको भी एकदम चाट जाओ, याद कर जाओ, खा जाओ भैया, है ना। एप्लीकेशन मतलब वही हाइट एंड डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर भैया तभी क्वेश्चंस हो पाते हैं जब आपको ट्रिग्नोमेट्री आता है। ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता, आप नीचे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ये आपका मेंसुरेशन का टॉपिक है, जो अलग से मैंने इसमें ऐड करा है ना। आपकी जो 2D मेंसुरेशन का टॉपिक है, पेरीमीटर एंड सरफेस एरियाज, है ना, उसमें ये अलग से टॉपिक है भैया, ठीक है ना। मैं दिखा दूं आपको मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूं भाई, ये देखो मैं बात कर रहा हूं इस टॉपिक की, कहां गया ये रहा, 20th आपका लेसन है पेरीमीटर एंड एरिया, है ना। इसके अंदर रोम्बस का एरिया, है ना, सारे एरिया याद करो, रोम्बस, ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, है ना, आपका पैरेललोग्राम, आपका ट्रायंगल, है ना, आपका हीरोन्स फॉर्मूला, है ना, सारे के सबके एरिया एक बार गो थ्रू हो जाओ, एक एक क्वेश्चन कर लो यार, है ना, आ जाएगा दिमाग में कैसे करते हैं कैसे नहीं, ठीक है ना। एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 3D मेंसुरेशन, क्यूब, क्यूबॉइड, क्यूब को जोड़ दिया, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करके जाने हैं, ध्यान रखना, बिना इनके मजा नहीं है, ठीक है ना। स्किप हो जाएंगी चीजें एग्जाम्स के अंदर, फिर रिग्रेट होगा, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया फॉर्मूला पूरा पढ़ के जाओ, ये सारी शेप जो मैं लिखी है, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ज्यादा ध्यान देना है, स्फीयर हेमिस्फीयर पे भी ज्यादा ध्यान देना है, फोकस करो, ठीक है ना, उन दोनों पर। अब स्टैट्स में आपका मैं बोलूंगा यार, स्टेप डेविएशन मेथड एंड अज्यूम मेथड एक बार देख के जाना, डायरेक्ट मेथड सबको आता है, मीडियन निकालना देख के जाना, मोड निकालना देख के जाना, सिंपल सी बात है। एंड प्रोबेबिलिटी में पूरा चैप्टर एक बार कर जाओ, जिसके अंदर आप डेक ऑफ कार्ड से कॉन्सेप्ट देख लो, डाइस का कॉन्सेप्ट देख लो, और भैया कॉइन का कॉन्सेप्ट देख लो, सिंपल सी बात है, वहां पे आपका पूरा प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए, बोलो बात को। बाकी मैं ये कहूंगा, अगर किसी ने भी अभी तक भैया सोच रहे हैं कि कहां से तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, भैया जाओ खोलो अपने मोबाइल में यूट्यूब खोल के आ जाओ भैया, मनीष वर्मा ऑफिशियल चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट के अंदर, प्लेलिस्ट में जाके भैया मेरी शक्ल ढूंढो, कहीं तो मिल जाएगी तुम्हें, 10th क्लास में ये रही मेरी शक्ल, यहाँ पे प्लेलिस्ट बन रखी है बेटा, 9 वीडियोस हैं, 9 वीडियोस में पूरा का पूरा सिलेबस खत्म है, यहाँ पे ध्यान रखना, पूरी बुक खत्म कर रखी है मैंने 9 वीडियोस के अंदर, है ना, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, चेक करो, 1.5 घंटे की बस, एवरेज 1.5 घंटा, 1 घंटा 20 मिनट एवरेज है ये आपका, है ना। इतने में अपने पेज पे देखोगे तो मुझे लगता है तुम 40 मिनट में खत्म कर दोगे हर एक वीडियो, ठीक है ना। यहाँ तुम सिलेबस पूरा कंप्लीट कर सकते हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। बाकी भैया आज शाम क्या होने वाला है, आज शाम होने वाला है भैया तांडव मैराथन आने वाली है शाम 8 बजे, ठीक है ना, तो उसमें भी आ जाना, ठीक है ना। प्लस यहाँ पर जाओ, पहले होम पर जाके जब तुम नीचे आओगे तो तुम्हें भैया कुछ चैनल दिखेंगे, ऐसे चैनल दिखेंगे, तुम्हें आना भैया 10th NOS 10th MVS वाले चैनल पे तुम्हें आना है। यहाँ पर तुम आओगे तो यहाँ पर ना तुम्हें ना लाइव सेक्शन के अंदर ये कुछ वीडियोस दिखेंगी यार,
है ना। ये टॉप 20 सीरीज मैंने चलाई है, एग्जाम तक की टॉप 20 क्वेश्चंस करने हैं, ऐसे क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबल आने वाले हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। ये टॉप 20 की जो सीरीज है ना, यही हमें बेटा दिलाएगी भैया, है ना, अच्छे मार्क्स। ठीक है, तो भैया ये थी आपकी आज की स्ट्रेटेजी। बाकी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, है ना, जाओ भैया मनीष फॉर्म क्लास ऐप पर, पीडीएफ डाउनलोड करो, मॉक टेस्ट डाउनलोड करो, मॉक टेस्ट सारे के सारे लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड करो, सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन लगा लो। ठीक है ना, पिछले साल के लगाने ही लगाने हैं। समझ गए, बोलो मेरी बात को। और कोई भी दिक्कत हो यहाँ पे डीएम कर दो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है ना, मैं खुद आपको पर्सनली आपको क्या करूंगा भैया, डीएम करूंगा। एंड थैंक यू सो मच। और सबसे पहली बात, है ना, सभी को मेरी तरफ से, मेरे 10th के चैंपियंस को ऑल द बेस्ट, है ना, सभी को एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, है ना। देखते हैं कितने लोग एग्जाम देकर आते हैं और कमेंट्स में बताएंगे कि हमारा एग्जाम कैसा गया है। तो मिलता हूं आपसे क्लासेस के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। टेक केयर।